ये जीवन धन तुझसे पाया, ये जीवन धन तुझसे पाया। सब कुछ तेरा कुछ न पराया, सब कुछ तेरा कुछ न पराया, कुछ ना पराया। स्वीकार करो बंसी वाले, स्वीकार करो बंसी वाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले रे। क्योंकि अब मेरे कन्हैया मेरे गोविंद अगर तुमने मुझे नहीं संभाला तो बस मैं अब डूबने ही वाला हूं। जल्दी से आओ और मुझे उबारो। तो भक्त कह रहा है, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डोल रही है और खेवैया, डोल रही और खिवैया। भव सागर में जीवन नैया, जीवन नैया। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डोल रही है और खेवैया, बोल रही और खिवैया। और खेवैया अब तू ही से पार लगा दे, अब तू ही इसे पार लगा दे, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। हो मेरा जीवन। तेरे हवाले, प्रभु सभी अपना जीवन उसके हवाले करें। पग तू ही संभाले। तालियों को जोर जोर से बजाएं, जीवन अपने मन तेरे मंदिर को भगवन्यमय हवाले, बनाएं। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरली वाले। अब तू ये से बुलवा के बिहारी लाल की, बोलो लाडली लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। जोर से आवाज भी नहीं आती। एक बच्चा बोला, बाबा जब आप कहते हो जय जय श्री राधे तो हम नहीं बोलते, क्योंकि बच्चा सच्चा होता है ना। बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। हम आपको सूचना दे दें कि हम यहाँ पे बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। हर दिन कोई एक पुरस्कार हमने यहाँ रखा है, उसमें हम वीडियो गेम लेस चाइल्ड खोज रहे हैं। जो बच्चा वीडियो गेम मोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, अप टू 5th क्लास,
हम उसको यहाँ पुरस्कृत करेंगे, ये ट्रस्ट के द्वारा। जो सास अपनी बहू से नहीं लड़ती उस सास को पुरस्कृत करेंगे। जो बहू अपने सास की माँ की तरह सेवा करती है उस बहू को पुरस्कृत करेंगे। जो व्यक्ति व्यसनहीन है अर्थात तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, मद्य का सेवन नहीं करता उसको पुरस्कृत करेंगे। और ये सारा पुरस्कार हमारे सुजीत शर्मा जी के बड़े भ्राता श्री नारायण हरि जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बोलो नारायण हरि महाराज की, बोलो भागवत भगवान की। तो आप अपने आस पड़ोस में ऐसे बच्चों को ढूंढें और लाएं और ये पुरस्कार उनको दिलाएं। तो यहाँ पर हमने अपना जीवन भगवान के हवाले किया और पांडव अपने सभी भाइयों के साथ, स्वयं द्रौपदी के साथ कैलाश की यात्रा की, सब कुछ छोड़ के चले गए। एक बार गाजियाबाद में मैं था 2003 की बात है। तो वहाँ सामने घर था, उसमें एक माता जी थी। उन्होंने अपना सामान लादा और ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम को गई। उसके तीसरे ही दिन वो फिर वापस आ गई। तो मेरे गुरुजी ने प्रश्न किया, माता जी आप लौट आई, आप तो स्वर्ग आश्रम गई थी। बोले हाँ क्या करें, तुम्हारे अंकल की तबीयत कुछ ऐसे ही बिगड़ गई, हम लौट आए। तो गुरुजी ने कहा अरे अंकल को तो भगवान की कृपा बरस रही थी, अरे स्वर्ग आश्रम गए थे भाई, तो स्वर्ग तो मर के ही जाया जाता है। बोलो भागवत भगवान की। तो अंकल पे तो कृपा हो रही थी, तुम इन्हें फिर दोबारा नरक में ले आई। तो देखिए पांडव अपने द्रौपदी के साथ स्वर्ग को चले गए। शरीर अच्छा खासा है, घर में रह सकते थे लेकिन छोड़ दिया। लेकिन हम अंत तक अपने लास्ट मोमेंट तक ऑक्सीजन लेते रहते हैं और घर का त्याग नहीं करते। हमारे भगवान के 16 कलाएं और 16 गुण और 64 कलाएं थी। उन कलाओं और उन गुणों में एक कला और एक गुण का नाम है धीरता। श्रीमद् भागवत गीता में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं धीर किसे कहते हैं। भगवान के लिए यूज होता है ना, धीर, वीर, गंभीर। तो भगवान कहते हैं धीर वो होता है जो अपने स्वजनों से बिना बताए अपने घर का त्याग करके अपने शरीर को छोड़ता है, उसका नाम है धीर। तो यहाँ पे भागवत के उपाख्यान में आगे की कथा कि इस कथा को सुन के किन किन लोगों को मुक्ति मिली और किन किन लोगों को इसका फल मिला। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा में उपाख्यान आ रहा है गौकर्णोपाख्यान, धुंधकारी संवाद। तो आइए हम इस आख्यान और कथा का श्रवणपान करें। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग द्रौलते लताग्रलासली लली लोचनावलोकनी ललो लला मिलन्यमोहमुग्धमो अनाश्रये कदा करे सिंहम कृपा कटाक्ष भाजन। बोलो लाडली लाल की, बोलो राधा रानी। लोकबंधुर लोकनाथम माधव मदसूदन हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधव भक्तवत्सलः। आहा, हमारे माधव, हमारे गोविंद कितने दयालु, कितने दयावान, कितने शीलवान है। आत्मदेव नाम ब्राह्मणो कश्यते आत्म सुखा इंद्रिय निग्रह परवेतः। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो अपनी इंद्रियों से संयमित था, बड़ा धनवान था, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे कुछ रोटी, हलवा और जो सत्तू वगैरह है दे दे, आज मैं वन जाता हूँ। वन निर्गतम कश्चिते दूरे
बोले आज इतनी दूर चला जाऊंगा वन में कि जब तक पुत्र का आशीर्वाद नहीं मिल जाए लौट के नहीं आऊंगा। वो निकल पड़ा घर से। वहां उसे सप्त ऋषि मिले। उसने कहा बाबा मुझे पुत्र का वरदान दे दो। तो सप्त ऋषियों ने उसका हाथ वाथ देखा। बोला भाई तुम्हें पुत्र क्या, तुम्हें तो अगले और पिछले किसी जन्म में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आपुत्राणम न लभ्यते संसारः। वेद कहता है कि जिसको पुत्र नहीं होता उसको संसार अच्छा नहीं होता। मुझे पुत्र चाहिए, मैं तो पुत्र का वरदान लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। तो सप्त ऋषियों ने कहा अच्छा तुम हट करते हो तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, ये ले लो। एक बढ़िया सा फल दिया और बोला अपनी पत्नी को दे देना और वो इसे खाएगी और उसे एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। बड़ा खुश आत्मदेव हंसता हुआ घर आया, डिस्को डांस करता हुआ घर आया और उसने अपनी पत्नी को फल दिया। बोला इसको खा लो और हमें 9 महीने के बाद अच्छा सा पुत्र होगा। और वो फल उसको दे दिया, वो खुश हो गया। उसकी पत्नी ने कहा हाय राम, गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। अगर मान लो गर्भ के समय कोई चोर डाकू आ गए, हमारे घर का सारा सामान लूट ले गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। मुझसे ये काम नहीं होगा। बढ़िया खाती हूँ सोती हूँ, बच्चे रहेंगे तो उनके सारे काम करने पड़ेंगे। बढ़िया टेलीविजन लगाती हूँ, सास बहू वाला नाटक देखती हूँ, हैं कभी सास भी बहू थी, हैं सो जाती हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने अपनी बहन को बुलाया। आगत्यम भगनीर नाम यत्य बंधु द्वंद्वकारिणी। वो आई, उसने बुलाया, अपनी भगनी को बुलाया। धुंधली धुंधकारी की माता अपनी बहन को बुलाती है और कहती है बहन तू ये ले ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी। बोले फिर क्या करूं? उसने कहा एक उपाय है, हमारे घर में गाय है उसके भी बच्चा नहीं है, हम इसी को खिला देते हैं। उसने वो फल गाय को खिलाया। वो गाय कई वर्षों से बछड़ा नहीं दे रही थी। धुंधली की बहन बोली देख मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी, तू उल्टे मुझे बदले में कुछ नोट वगैरह दे देना, तेरे पास पैसा ज्यादा है। उसने कहा ये शर्त ठीक है। उसने झूठ मूठ का नाटक रचा और आत्मदेव जी से बोली कि मुझे सुख रूपेण पुत्र प्राप्ति हुई। हे आत्मदेव जी मुझे सुख रूप से पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़े सुख से पुत्र हो गया। वो समझ नहीं पाया बेचारा और बहन से बच्चा ले लिया। उसको उल्टे 1,00,000-2 लाख रुपए दे दी। गाय को बछड़ा हुआ। गांव वाले कहने लगे आत्मदेव का भाग्य देखो, कहाँ इसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसको भी हुआ और गाय को भी हो गया। और वो गाय का बच्चा आदमी के जैसा, केवल उसके कान बछड़े जैसे थे। तो आत्मदेव जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। गाय के जैसे कान थे इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। वो धुंधली से पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम पड़ा धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। वो इतना दुष्ट कि अपने साथ के खेलते हुए बच्चों को ले जाके कुएं में डाल देता। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनते थे, संतों के संग रहते थे। तो उसके पिता ने आत्मदेव जी ने कहा बेटा तू काशी चला जा, वहां से कुछ विद्या अध्ययन कर। इधर गोकर्ण जी महाराज काशी चले गए। वहां पर उन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया। इधर धुंधकारी इतना उत्पाती हुआ। प्रचंडम दंडम कारणम धुंधकारी कलेशम पर दुखम द्रवः। वो इतना दुष्ट हुआ कि वो दंड पे दंड दूसरों को देता रहा, दूसरों के दुख का कारण बनता रहा। गोकर्ण जी महाराज घबरा गए। वो पहले चले गए। आत्मदेव जी बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, अब इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया ये धुंधली तू अपने बच्चे को पकड़, अपना ये राजपाट ले, मैं तो चला भगवान के मार्ग पे। वो निकल गए अपना बद्रिका आश्रम। धुंधली
को धुंधकारी सताता, रोज कहता मम्मी ला 500 रुपए ला, 1000 ला, ना दे तो वो मारे। जुआ खेलने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, मदपान करने लगा। एक दिन उसने अपनी माता को इतना पीटा कि वो बोली कि अब तो घर में रहना उचित नहीं, और जाके कुएं में छलांग लगा के मर गई। देख लो कि कहीं हमें अपने पुत्रों के कारण ऐसी गति ना मिल जाए। तो हमें पुत्रों का पालन पोषण बड़े अच्छे से करना है। बिफोर स्लीपिंग यू जस्ट से टू योर सन दैट कि वेन एवर एनी कॉल कम इन माई फोन यू जस्ट से दैट कि पापा घर पे नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। हम उन्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं। बोले जी फोन आए तो बोल देना पापा घर पे नहीं है, घर में बैठा है। झूठ बोलना बच्चों को सिखा रहे हैं। और हमारे कन्हैया करें कि हम सत्यभाषी हैं, जो अंदर वही बाहर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। तो धुंधकारी नहीं बनाना अपने पुत्र को, गोकर्ण बनाना, प्रहलाद बनाना है, ध्रुव बनाना है। तो इस प्रकार धुंधकारी की माता धुंधली मृत्यु को प्राप्त हो गई। धुंधकारी घर में कई वैश्याएं ले आया। उन वैश्याओं ने कहा मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो। इसके लिए वो चोरी करने लगा। एक दिन वो राजा का माल लूट कर लेके आया। उन स्त्रियों ने कहा कि अब तो पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, इससे अच्छा है इसको मार डालो और यहाँ से भाग जाओ। उसने सोते हुए धुंधकारी का गला रेत कर मार डाला। नहीं मरा तो उसके मुख में आग डाली, हाथ काट दिया, पैर काट दिया और घर में ही गड्ढा खोद के आंगन में दबा दिया। इधर बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए। उन्होंने घर पे ताला लगा देखा। आस पड़ोस वालों से पूछा कि भाई मेरे माँ बाप कहाँ गए? बोले भाई माता तो तेरी मर गई, बाप तो चला गया, भाई भी तेरा मारा गया। उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए तो कुछ प्रेत आत्माएं गोकर्ण जी को परेशान करने लगी। तो ये जो कथा होती है बीच बीच में अब आ गया तो मैं बता रहा हूं, याद आ गया। ये पितृ मोक्षदायिनी, जिस स्थान पे भागवत होती है उसके पिछले 7 पीढ़ी और अगले 7 पीढ़ी के पितर तृप्त हो जाते। उस स्थान का, उस घर का वास्तु दोष, पितृ दोष नष्ट हो जाता है। जिसको पुत्र नहीं, अगर वो मन से सुने तो उसे पुत्र हो जाता है। जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है। जो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है वो ज्ञानवान हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें श्रद्धा चाहिए। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम और यादृशी भावनेन यादृशी लभ्यन्ते। उदार चरित्र रहो, श्रद्धावान बनो, तब आपको कुछ उसका अच्छा सा फीडबैक निकल के आने वाला, नहीं तो उसका फीडबैक अच्छा नहीं होगा। तो गोकर्ण महाराज को वो प्रेत आत्माएं सताने लगी। गोकर्ण महाराज ने गांव में बड़े बूढ़ों से कहा कि प्रभु आप मेरे भाई के मुक्ति का कारण बताओ, मुक्ति का कारण। तो ब्राह्मणों ने कहा, बड़े बूढ़ों ने कहा भाई तू तो काशी पढ़ के आया है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मैं तुझे क्या बताऊं। तो बोले बात तो ऐसे नहीं बनेगी। तो उन्होंने भगवान नारायण के रथ को रोक दिया। आवायाम रश्महि यत हिरण्यगर्भो नारायणं मुक्तिरमोक्षं धुंधकारी कथम यत संवाद। प्रभु आप मेरे इस भाई धुंधकारी के मुक्ति का कोई संवाद बताइए। हिरण्यगर्भ भगवान नारायण सूर्य देव के नाम हैं, 12 नाम हैं भगवान के। ओम आदित्याय नमः। सुबह जल दिया करो। कितने लोग भगवान सूरज को जल देते हैं? हाथ उठाइए, बड़ी अच्छी बात। और ये नाम लें, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम पर्जन्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घड़ाय नमः, ओम किंकणाय नमः। ये भगवान सूर्य के। आदित्याय नमः, क्योंकि वो आदिति के पुत्र हैं।
अभी कथा में आगे आएगा। प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिति और एक का नाम आदिति। आदिति से देवता और दिति से राक्षसों का जन्म बताया। तो जो राक्षस हैं वो भी मेरे ही हैं, जिनको हम राक्षस कहते हैं वो मेरे अपने भाई हैं, वो भटक गए हैं, उन्हें भी सन्मार्ग पे लाया जा सकता है उनकी बुराइयों को छुड़ा के। तो नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण महाराज, अरे जाओ अपने घर में ही, घर के आंगन में भागवत रखो, तेरे भाई को मुक्ति मिलेगी। तो इस भागवत में है, आया था शुरू में, निकल गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहां तक कहूं कि ये कथा कहां होनी चाहिए? तो इसको बताया गया, तीर्थानि नानानि प्रकरणानि पूजनामि। तीर्थों में करो, अगर कहीं ना मिले तो अपने घर में ही कर लेना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। तो गोकर्ण महाराज ने अपने घर के आंगन में ही भागवत रखी और वहां पर एक बांस गाड़ा जिसमें 7 गांठें थी। एक एक करके एक एक दिन एक एक गांठ टूटती रही और वो वायु रूप आके धुंधकारी उसमें विराजित हुआ। वो गांठें क्या हैं? हमारे हृदय की गांठें, 7 गांठें होती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं, आपको इसके बारे में भी बताते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं। ऊर्जा जहां से बीमारियां होती हैं, 7 जगह हैं वो। पहला कौन सा है? मूलाधार चक्रम मणिपूरक तिष्ठते। मूलाधार चक्र, उसके बाद मणिपूरक चक्र, लीवर, पेट का सिस्टम। फिर उसके बाद मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्त्र चक्र। ये 7 चक्र हैं। तो जब योगी नाद की उपासना करता है, जिसे संगीत कहते हैं, ये जो संगीत है ये ब्रह्म है। वृंदावन में स्वामी हरिदास ने कोई वेद नहीं पढ़ा था, कोई पुराण नहीं पढ़ा था, उन्होंने कोई कथा नहीं गाई थी। वो सुबह तानपुरा लेके केवल सारे गामा पा धा नी सा कहते थे बस, और हमारे कन्हैया आके सुनते थे। ये जो सारे गामा पा धा नी सा 7 स्वर होते हैं ना, ये 7 स्थानों में होते हैं। मूलाधार में सा होता है, स्वादिष्ठान में रे होता है, मणिपूरक में गा होता है, अनाहत में मा होता है, विशुद्ध में पा होता है, धा होता है मस्तक में, और नी होता है सहस्त्र चक्र। तो जो भी योगी संगीत की साधना इन 7 स्वरों को आराम से करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता। स्वर ब्रह्म ज्ञानम शब्द स्वर लहरी, भागवत में लिखा है। नारद महाराज अपनी वीणा पर स्वर ब्रह्म बजाते रहते। स्वर ब्रह्म विभूषितम। स्वर ब्रह्म किसे कहते हैं? इसी संगीत को कहते हैं। इसलिए कथा में संगीत का बहुत महत्व बताया गया। तो एक एक करके एक एक गांठ टूट गई, तो हमारे हृदय में भी भगवान बैठ जाए। आज मूलाधार, कल विशुद्ध, फिर आज्ञा, इस तरह 7 चक्रों में भगवान का वास होना चाहिए। तब समझो हमें भगवत प्राप्ति हुई है, नहीं तो निराश्रम है। धुंधकारी को मुक्ति हुई, स्वर्ग से विमान आया और वो देवताओं के स्वरूप होकर स्वर्ग को गया। गांव वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे भाई के लिए विमान आया, मेरे लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जिस भाव से इसने सुना, तुमने उस भाव से नहीं सुना। इसको कैसे समझें? एक स्कूल की क्लास में एक ही मास्टर होता है, बच्चे 20 होते हैं। कोई तो आईएएस बन जाता है, कोई ठेला लगाता है। वो एक गाना नहीं है, AM में है लेकिन ये बेचे करेला, गाना है। ये BA है लेकिन चला ये ठेला। तो कोई MA करके BA करके ठेला चलाता है। ये उसकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, उसने उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को कितने श्रवण से पान किया। तो गोकर्ण जी ने कहा तुमने भाव से नहीं सुना। तो बोले जी फिर से सुनाओ। गांव वालों ने फिर से भागवत रखी और जिन जिन लोगों ने सच्चे मन से सुना उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।
बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर आज की कथा राधे। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं बदनाम। राधे सावर की बंसी को बजने से काम, सावर की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मेरा का भी श्याम। सावर की बंसी को बजने से काम, सावर की बंसी को बजने से काम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। जय हो। की छैया किसका नहीं है मेरा कृष्ण कन्हैया। कौन नहीं, जय हो। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मेरा का भी श्याम। राधे राधे श्याम। राधे कौन चले बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसके गुण गाए। कौन नहीं, जय हो। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। सावरे की बंसी बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। बोलो बाल की जियो श्री वृंदावन को बस। वो पाता है लेकिन मुझे नहीं ढूंढना। अगर वो राधा रानी के चरणों का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं तो अपने आप ही चलाऊंगा। तो हमें राधा रानी की कृपा, उनकी कटाक्ष पाना बहुत जरूरी है। ये राधा कौन है?
भक्त प्रश्न करता है, बाबा राधा कौन है? राधा का तो कहीं भागवत में नाम ही नहीं है, न किसी वेद में है, न किसी पुराण में। ये श्रीमद् भागवत जो आपके सामने है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोक में केवल एक श्लोक के आधे भाग में राधा का नाम आता है। आधे श्लोक में, आगे आएगा, आनित्यानूनम राधिके, आनित्यानूनम राधिके। जब भगवान गोपियों को अपने कांधे